कि हम तो फर्जीवाड़ा करेंगे, हम झूठ बोलेंगे और जनता को भ्रम में डालकर विधानसभा तक पहुंच जाएंगे, इवन लोकसभा तक भी पहुंच जाएंगे। विधायक हैं जो बागीदरा से आते हैं, वो रंगे हाथ पैसे लेते पकड़ा गए हैं। जब भाई आपके हाथों से पैसे पकड़ा गए हैं, आपके कॉल रिकॉर्डिंग है, आप जेल रहे हैं 6 महीने 3 महीने, फिर आप कहते हैं कि मैं तो निर्दोष अपराधी है तो उसको जेल में डालो। उन्होंने कहा उसके खिलाफ जो साजिश है उसको हम तह तक जाएंगे। कौन कह रहा था? बीएपी पार्टी के पदाधिकारी कह रहे थे, और इन्होंने उनकी खुद की एक कोर कमेटी बना दी कि हम निष्पक्षता से जांच करेंगे। बीएपी पार्टी के जो विधायक हैं जो बागीदरा से आते हैं, उनके घटना तो पूरे भारत और भी सुन देखी है। वो रंगे हाथ पैसे लेते पकड़ा गए हैं और वो विधायक के निवासों में पकड़ा गए। एसीबी ने ट्रैप किया है और उन्होंने कहा कि ये पूरे षड्यंत्र था। जब भाई आपके हाथों से पैसे पकड़ा गए हैं, आपके कॉल रिकॉर्डिंग है, आप जेल रहे हैं 6 महीने 3 महीने, फिर आप कहते हैं कि मैं तो निर्दोष हूँ, तो कोई अपराधी को सर्टिफिकेट देने का हक कैसे कि मैं निर्दोष हूँ? इनका अपना एक इकोसिस्टम है। इनके सारे गैंग जो है वो उनको बचाने में लग गई थी। तब किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि अगर ये अपराधी है तो उसको जेल में डालो। उन्होंने कहा उसके खिलाफ जो साजिश है उसको हम तह तक जाएंगे। कौन कह रहा था? बीएपी पार्टी के पदाधिकारी कह रहे थे, और इन्होंने उनकी खुद की एक कोर कमेटी बना दी कि हम निष्पक्षता से जांच करेंगे। क्यों भाई? देश के संविधान पे जिस पे हाथ रख के कसम खाया है, संविधान पे आपको विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है। और एसओजी ने आज पुनः इनके दोहरे चरित्र को, दोहरी नीति को और दोगलेपन को एकदम सुस्पष्ट रूप से जनता के सामने लाने का प्रयास किया है। ऐसे लोग जिन्होंने झूठ में शपथ पत्र दिया, वो शपथ पत्र देकर चुनाव लड़ा और एक एक नहीं 3-3 डिग्रियां फर्जी ली। तो मुझे लगता है कि फर्जी का अगर कोई एक संगठन बनता है तो उसके ये चेयरमैन रहेंगे, ये सारे लोग। एक अलग से इनकी यूनियन बनेगी कि हम तो फर्जीवाड़ा करेंगे, हम झूठ बोलेंगे और जनता को भ्रम में डालकर विधानसभा तक पहुंच जाएंगे, इवन लोकसभा तक भी पहुंच जाएंगे। आप बताइए, इन्होंने एक अच्छा काम किया हो विकास का जो युवाओं को ये प्रेरणा दे पाए? मैंने तो अभी देखा था कि हमारे यहाँ के सांसद जो हैं वो झगड़ा कर रहे हैं, लाइब्रेरी में हमारे कार्यकर्ता का नाम क्यों नहीं लिखा। अरे भाई, लाइब्रेरी में किसका नाम लिखा, इसके लिए सांसद बने हो क्या? हमारा नाम क्यों लिया है, हमें कुर्सी पे क्यों नहीं बिठाया? तो इनकी लड़ाई आपस में विकास को लेकर नहीं है, जातिगत राजनीति को लेकर संविधान पद पे काबिज होना और अपना घर अपनी मलाई भरना, काली गाड़ी काला धन, यही है बाप पार्टी की पहचान। लोग कहते हैं, हम तो नहीं कहते। तो इनके पदाधिकारी, इनके पार्टी के लोग और इनके जनप्रतिनिधि जो है, उनका कृत्य ऐसा है कि लूटो, जम के लूटो, भ्रम फैलाओ और जम के फैलाओ। और हमारी जनता भोली भाली है और उनके कहीं कहीं उनके साथ जुड़ी, लेकिन अब वो समझ रही है जब कोई व्यक्ति हेडबॉम नहीं करा सकते, जब कोई विकास का काम नहीं करा सकते, तो जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि को जब चयन करती है तो उनके जनता के मन में जो हेतु होता है, ये होता है कि जनप्रतिनिधि आकर हमारी बात पूछे, वो समाधान करे। ये नहीं कि मुर्दाबाद 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 हर बार धरने लगाते हैं, हर बार विरोध करते हैं विकास का। पावर प्लांट आया तभी विरोध किया, रेल आए तब भी विरोध किया, अलग से कह रहे हैं कि हमको धर्म कोड दे दो, हम बिल प्रदेश बना दें। अरे भाई, ये आवश्यकता नहीं है इस समय आदिवासी समाज, अंचलिक समाज। इस समय हमारा युवा अच्छे कोचिंगों में, अच्छे रास्ते में जाकर वैज्ञानिक बनना चाह रहा है, भारत के विकास में अपनी महती भूमिका निभाना चाह रहा है। हम कब तक लाभार्थी बनाकर लोगों को बाहों में लाकर आंदोलन करते रहेंगे? अभी का जो लड़ाई है वो कलम की लड़ाई है। अभी की लड़ाई जो है वो विचारों की है, और विचारों में गोल गोल जो करेंगे तो ये लोग पत्थर उठाने पे मजबूर कर रहे हैं। ये लोग ऐसे आंदोलनों से जनता को कह रहे हैं हम तो लड़के लेंगे। अभी लड़के लेंगे क्या? पूरा विश्व किस तरफ जा रहे हैं और आप आदिवासी जनजाति समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो ये विकास नहीं है, विनाश है। तो हमारा सुस्पष्ट नीति है नरेंद्र जी मोदी की और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की कि विनाश बनाम विकास। जनता अपने आप समझ रही है कि किसने आपको भूमि का अधिकार दिया, किसने आपको वनाधिकार दिया, किसने आपको भूमि के पेटे में जो किसान को जो लाभ दिए हैं, किसान सम्मान निधि हो या हमारे लखपति दीदी हो या सुस्पष्ट रूप से जो हमारे जितने भर्ती स्पष्ट कराई है, ये हमारी स्पष्ट नीति है कि जनता समझ रही है। और बीएपी पार्टी की जो रणनीति रही है वो रणनीति ऐसी है कि बीएपी लाना और इससे पहले बीटीपी बनाना, ये सोची समझी रणनीति थी। ये इनके 4-5 अध्यक्ष हैं जो यही निर्णय करते हैं। वो कहते हैं कि जाजम पे निर्णय होता है। कौन से जाजम पे निर्णय होता है? आप बताओ, जनता को बताओ कितने निर्णय हुए? एक चुनाव, एक व्यक्ति, एक पद,
तो फिर एक ही व्यक्ति 2-3 चुनाव क्यों लड़ रहा है? अभी ये जितने लोग हैं इनके झगड़े करेंगे, युवा पूछ रहे हैं कि हम भी प्रधान बन रहे हैं, हमको भी जरा जिला प्रमुख बनना है, हमको विधायक बनना है। तो इनकी लड़ाइयां छुपाने के लिए, इनके कुकर्म छिपाने के लिए सारे खेल कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है, युवा भी समझ चुका है। युवा को हम देश की आजादी में के बाद युवाओं की जो भागीदारी है देश के विकास में, उसके सामने हम एक अवसर देना चाहते हैं, और वो अवसर है विकास का। तो युवा चयन कर रहा है, विकास बना बिना से तो विकास क्यों? हमारा जो विचार है वो राष्ट्रीयता को लेकर है, हमारा जो काम है वो विकास को लेकर है, हमारा जो काम है वो राष्ट्र के गौरव बढ़ाने वाली चीज़ों को लेकर है। अभी आप देख रहे होंगे कि ऐसे लोग जो संस्कृति को, विरासतों को, परंपराओं को बचाकर देश के विकास में हिस्सेदार दे रहे हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न कहें या जितने भी पुरस्कार वो मिल रहे हैं। इससे पहले आज़ादी में आपने कभी देखा नहीं होगा। जिन लीडरों की आपने बात की, एक क्षेत्र में जातिगत विशेष रूप से वो अपना डोमिनेटिंग रखते हैं, और वो इसलिए रखते हैं कि शायद वहाँ के लोगों को पसंद होंगे। लोकतंत्र में 5 साल का सर्टिफिकेट है। जनता अपने मुद्दों को लेकर, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक नेता का चयन करती है। इसको लोकतंत्र में 5 साल में, हर 5 सालों में चुनाव हुए। हनुमान जी बेनीवाल को कह लीजिए, रविंद्र सिंह जी पाटिल जी को ले लीजिए, या यहाँ हमारे जो सांसद है राजकुमार जी उनको ले लीजिए, सबकी एक जैसी परिणति है। कोई टेबल ठोक के बोल रहा है, तो कोई रोड पे पेट्रोल डाल के बोल रहा है, तो कोई किसी को धमका रहा है। जनता ने ऐसा करने के लिए भेजा है क्या उनको? जनता खड़ी होकर बोल देगी नेताओं को हमने टेबल ठोकने के लिए भेजा है, या फिर उनके मुद्दे उठाने के लिए भेजा है, या उनका समाधान करने के लिए भेजा है, तो हम मान जाए। ये खुद की जुमलेबाजी है, खुद की लाइनें लंबी हैं, और खुद के नंबर बढ़ाने में तुले हुए। जनता के विकास से कोई सरोकार नहीं है उनका, जनता के विकास के साथ भी उनका कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र हो या भारतवर्ष में जितने भी हमारे स्टेट है, बहुत ही सुस्पष्ट रूप से हमने तय किया है। आज बंगाल को देख लीजिए, 15 साल का कुशासन, और ममता दीदी खुद देखने नहीं मिल रही है। इनके लोगों को कपड़े निकाल के लोग सड़कों पे ला रहे हैं। बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, कई जगह देखिए आप क्या स्थितियां थी, और आज हमारी सरकार आई है तो हमने किस तरह के विकास को पेश किया है। और सुस्पष्ट रूप से इन लोगों की अपनी कोई मोनोपोली हो सकती है, इनके अपने विचार हो सकते हैं, इनका अपना तंत्र हो सकता है, वो करें। लेकिन युवा, किसान, महिला, व्यापारी इनके हाथ में नहीं आने वाले। ये भ्रम का जाल है, उसी सपने की तरह है ना, वो मुंगेरीलाल के हसीन सपने। तो वो जो उगता तो लगता है यार मैं तो मुख्यमंत्री बन गया, अब इसमें से कई मुख्यमंत्री बनने की रेस में। तो इनके सपने, हम इसमें टिप्पणी नहीं करना चाह रहे, लेकिन जनता समझती है, क्योंकि अल्टीमेटली लोकतंत्र में जो जज होती है वो जनता होती है, सुप्रीम पावर जो होती है वो जनता होती है, वो निर्णय देती है। और गलती से अगर जनता ने एक बार निर्णय इनको जनाधार दे दिया है, तो आने वाले समय में चुनाव में इनकी हकीकत पता चल जाएगी। देखिए, हम युवाओं को लाभार्थी बनाकर नहीं रखना चाहते, हम युवाओं को कुछ झूठे वादे भी नहीं कर रहे हैं। युवाएं आज प्रौद्योगिकी के जमाने में, एआई के जमाने में, तकनीकी के जमाने में, वो गूगल खोल के देखे केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए क्या नीति बनाई, राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए कितनी भर्तियां की, कितनी सुस्पष्ट रूप से हमने काम की। मैं कहूंगा, आप पूछेंगे तो ये कहीं न कहीं पार्टी या पॉलिटिक्स विचार से जोड़ के देखा जाएगा। इस जमाने में मैं कुछ कहूँ, इससे बेहतर है युवा आज गूगल करे, युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार या भाजपा शासित जितने भी प्रदेश है, इसमें क्या नीतियां रही, तो आपको सुस्पष्ट हो जाएगा। युवा को अपने आप में देश के राष्ट्र का निर्माता है, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, और हमारे जितने भी अग्रज जो हैं उन्होंने कहा है कि युवा भारत की रीढ़ है। तो आज हवा इधर चलेगी, कल हवा उधर चलेगी, तो युवा उन हवा के साथ थोड़ी चलेगा। युवाओं का अपना मकसद है, युवाओं का अपना एक संकल्प है, राष्ट्र पहले, और वो युवा उस राष्ट्र के विकसित राष्ट्र बनाने में भूमिका अदा करेगा। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में सरकार की नीतियों के साथ जोड़कर वो एंटरप्रेन्योर बने। आपने एक बच्चे ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, नौकर बने, नौकरी मतलब नौकर। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विरासत भी और विकास भी। हम नौकरी देने वाले बने। भारत में ओवरऑल अगर नौकरी की परसेंटेज की बात की जाए तो अधिकतम 5 से 7% नौकरियां हैं सरकारी। तो बाकी के लोग जो 92% या 93%, वो क्या करेंगे? तो मोदी जी कहते हैं
आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, आविष्कार के क्षेत्र में जाइए, आप नवाचार के क्षेत्र में जाइए, आप डेयरी फार्म के क्षेत्र में जाइए, जितने व्यवसाय करते हैं उसके लिए योजना बनाइए, उसके लिए आप प्रोजेक्ट फाइल बनाइए, उसके लिए आप बैंक में जाइए, घर बैठे आप आवेदन करिए। सरकार आपको सब तरफ से सिंचाई देने के लिए तैयार है। उच्च शिक्षा में देखिए, विदेशी की शिक्षा में देखिए, हम सब जगह से युवाओं को प्रोत्साहन करके एक युवा भारत, एक विकसित भारत बनाने का काम कर रहे हैं। तो युवा कहीं भी भ्रम में नहीं है। अगर कहीं भ्रम में है तो ये जो बाहरी फंडिंग करने वाली एजेंसियां हैं, जो जेएनयू में बैठकर कहती हैं कि भारत तेरे टुकड़ा होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोगों को समर्थन करने वाले लोग कौन है? तो ऐसे लोगों को समर्थन करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। ऐसे लोगों को समर्थन करने वाले कई हमारे यहाँ से जो नाम ले रहे हैं वो नेता भी उनको समर्थन करते हैं। तकलीफ कहाँ होती है? कश्मीर में किसी आतंकवादी मारे जाते हैं, ये यहाँ छाती पीट के होते हैं, ये हो गया। अरे भाई, आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो कि देश के साथ खड़े हो? तो युवा समझ चुका है। युवाओं ने देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अगर चयन किया है लोकतंत्र में वोट देकर, तो अपने आप में ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार, भजनलाल सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को एक अवसरों में इसके सपने को बुनने का काम कर रही है। एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में युवाओं के लिए रचना हो रही है। कोई युवा निराशा में नहीं जिए, कोई युवा यह कह करने के सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी। पॉलिसियां देखिए, योजनाएं देखिए, छात्रवृत्ति देखिए, पढ़ाई के क्षेत्र में देख लीजिए, कॉलेज के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, आप स्पेस में जाइए, वैज्ञानिक में जाइए, पत्रकारिता में जाइए, वायु सेना के साथ में चारों सेना में जाइए, सब जगह युवा डोमिनेट कर रहा है। और देश के पहले ऐसे लीडर होंगे, भारतीय जनता पार्टी अकेली होगी जिन्होंने कहा आने वाले 15 से 20 सालों में हम देश को ऐसे युवाओं के हाथ में देके जाना चाहेंगे जो परंपरागत रूप से किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक व्यक्ति के परिवार से नहीं आती हो। ये कल्पना किसकी है? ये कल्पना भारतीय जनता पार्टी की है। और आपने देखिए कई जगह, बंगाल में देखिए, ऐसे लोगों को वो टिकट दिया है जो घरों में कपड़े या बर्तन मांज रहे हैं अपने आजीविका को। वो जब टिकट की घोषणा होती है तो हमको भी टिकट मिल सकता है। और वो जीत क्या है? जब गरीब के घर से कोई निकल के जाएगा युवा, तो गरीब को समझेगा, योजना बनाएगा, रचना बनाएगा, विकास करेगा। तो युवाओं को मेरा एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक जनजाति परिवार से होने के नाते, हमने गांवों की परिस्थिति को समझा है और हम और नीचे जाके समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो युवाओं से मेरा आग्रह है, और सरकार युवाओं की हितैषी, और ऐसा नहीं है कि हम खाली भाषणों में बोल रहे हैं, हमारे निर्णयों में, हमारे कार्यों में आप एनालिसिस करिए, आपको दिखेगा। और युवा जेएनयू जैसे पूरे देश को हम जेएनयू नहीं बने देंगे। देश के हित में होगा तो समझाया जाएगा, उसको बोला जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो वो जिस भाषा में समझाएगा उस भाषा में समझाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और उसको आपने आने वाले समय में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद पंजाब केसरी को, खूब खूब धन्यवाद। बहुत अच्छे सवाल किए, और देश के युवाओं के लिए, देश की संस्कृति के लिए, और आने वाले समय में हम जब युवा भारत की बात करते हैं, जब सशक्त भारत की बात करते हैं, तो पंजाब केसरी के विचारों को, इनके अभियान को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। और लगातार पंजाब केसरी राष्ट्र के और युवाओं के लिए और प्रदेश हित में, भारत हित में बात उठाती आई। आपको स्वागत करते हैं।